खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। टाउन में नगर परिषद ने हटाए कब्जे, अस्थायी डेरे को भी तोड़ा। 8 साल से एक ही पद पर जमे खाद्य सुरक्षा अधिकारी को हटाने की मांग, सूचना का अधिकार जागृति संस्थान ने सीएम को भेजा ज्ञापन। श्रीगंगानगर सदर थाने का एएसआई मोहर सिंह 7,000 रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार, हनुमानगढ़ एसीबी ने की कार्रवाई। महंगी बीमारी के सामने धूमिल होती जीने की उम्मीदें, किडनी की बीमारी से जूझ रहे कर्णपाल को सहायता की दरकार। से नगर परिषद ने मंगलवार को टाउन में अवैध कब्जे हटाए। इस दौरान टाउन बाईपास के पास स्थित एसआई डेरे को भी तोड़ा गया। आपको बता दें कि नगर परिषद ने 1 सप्ताह पहले भी अतिक्रमण हटाए थे, लेकिन स्थायी निर्माण होने के कारण कई लोगों को मोहलत दी गई थी। इसके बाद आज यह कार्रवाई की गई। नगर परिषद ने 1 सप्ताह बाद मंगलवार को फिर से टाउन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। टाउन बाईपास स्थित डेरे के रूप में कब्जा की गई भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। हालांकि पहली कार्रवाई के दौरान स्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए मोहलत दी गई थी, लेकिन अतिक्रमण खुद नहीं हटाई जाने के बाद नगर परिषद ने ये कार्रवाई की। इसके अलावा एसटीपी के बराबर नगर परिषद की भूमि पर कब्जा हटवाया गया। इस संबंध में नगर परिषद आयुक्त ने बताया है कि टाउन दान मंडी में अतिक्रमण जल्द हटवाए जाएंगे। इसको लेकर कलेक्टर को सूचना दी गई है। पुलिस जबाता उपलब्ध होते ही ये अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई की जाएगी। मैंने तहसीलदार जी को पत्र लिखकर उनकी टीम से उनके निशान लिए और ऐसे अतिक्रमण हटाए गए थे। स्थायी निर्माण थे जो उनमें, उनके लिए उनको 2-3 दिन का टाइम दिया गया था। समय पूरा होने के बाद नहीं हटाए जाने पर आज इन सब अतिक्रमणों को हटाया गया है। इसी के साथ एसटीपी के बराबर नगर परिषद की लैंड थी, उस पर भी कब्जा हटाया गया। नगर परिषद द्वारा टाउन धान मंडी के अतिक्रमण की सूची जिला कलेक्टर महोदय को दी गई है। उन अतिक्रमणों के शीघ्र ही पुलिस जाब्ता उपलब्ध होने पर हटाया जाएगा। सूचना का अधिकार जागृति संस्थान ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर एक ही पद पर 8 वर्षों से जमे हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी का तबादला करने की मांग की है। दरअसल संस्थान ने इस संबंध में आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी, जिसमें यह सामने आया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी एक ही पद पर 8 साल से जमे हुए हैं। संस्थान का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए ज्ञापन भेजा गया है। सूचना का अधिकारी जागृति संस्थान ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के संबंध में जानकारी मांगी। इसमें सीएमएचओ से जानकारी मिली तो वे 8 साल से कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अब सूचना का अधिकार जागृति संस्थान ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर एक ही पद पर इतने सालों में जमे हुए अधिकारी को हटाने की मांग की है। संस्थान के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि एक ही पद पर इतने वर्ष तक कार्य करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, इसीलिए इस अधिकारी का तबादला दूसरे जिले में करवाया जाए। देखिए क्या बोले संस्थान के अध्यक्ष। सूचना का अधिकार कानून के तहत हमने सीएमओ साहब से पूछा था कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी यहाँ कितने सालों से कार्यरत हैं, तो उन्होंने हमें जो सूचना का अधिकार में जवाब दिया है, सूचना उपलब्ध करवाई। उसमें लिखा है कि श्री हरिराम वर्मा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पिछले 8 सालों से हनुमानगढ़ जिले में एक ही पद पर कार्यरत हैं। 6/2 यानी कि 6 फरवरी 2012 से वो निरंतर यहाँ कार्यरत हैं। इतने लंबे समय से एक अधिकारी का एक ही पद के ऊपर बने रहना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इसलिए हमने आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर के ये शिकायत की है कि इनका यहाँ से तबादला किसी अन्य जिले में किया जाए। श्रीगंगानगर के सदर थाने में नियुक्त एएसआई मोहर सिंह को 7,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई हनुमानगढ़ एसीबी टीम ने सोमवार शाम को थाने में ही की। आरोपी के टेबल पर रखे रिश्वत के रुपए बरामद कर लिए गए हैं। इस पर आरोपी एएसआई को हिरासत में भी ले लिया गया है। आरोपी ने यह रकम धोखाधड़ी के दर्ज मुकदमे में विदेश भागे आरोपियों को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की एवज में ली थी। श्रीगंगानगर सदर थाने का एएसआई मोहर सिंह को 7,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई हनुमानगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने की। दरअसल परिवादी LIC कॉलोनी निवासी महावीर प्रसाद सोनी ने सदर थाने में फरवरी माह में एक मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मुकदमे की जांच एएसआई मोहर सिंह कर रहे थे। मुकदमे के आरोपी विदेश चले गए। इस पर जांच अधिकारी आरोपी एएसआई परिवादी से आरोपियों को इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने के एवज में 8,000 रुपए की रिश्वत मांग की। परिवादी ने इसकी शिकायत हनुमानगढ़ एसीबी चौकी कार्यालय में की। एसीबी ने रविवार दिन में शिकायत का सत्यापन करवाया। तब आरोपी एएसआई ने परिवादी से 1,000 रुपए ले लिए। इसके बाद आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई गई। सोमवार शाम को परिवादी ने एएसआई को शेष 7,000 रिश्वत रकम दे दी। इशारा मिलते ही एसीबी टीम ने एएसआई को हिरासत में लेकर रकम बरामद कर ली। पास में कुछ अधिकारियों के निर्देश अनुसार
इस इतवार को 12 तारीख को परिवादी आया था भाभी सोनी। उसने कहा कि मेरा एक प्रकरण दर्ज कराया हुआ है सदर थाना श्रीगंगानगर में, जो ठगी का प्रकरण है उसके अंदर कार्रवाई करने के नाम पे मोहर सिंह ऐसा ही है, उससे पहले मेरे से 5,000 रुपये दर्ज कराने को ले लिए, 3,031 के दौरान ले लिए। अब मेरे से फिर वो 10,000 रुपये मांग रहा है और मेरा काम भी नहीं किया अभी तक। तथा कहा कि मैं इस चौकी से ही आपसे करवाना चाहता हूँ। इस उच्च अधिकारियों से निवेदन करके और उसकी सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में उसने मान में उसने 8,000 रुपये बात है, 1,000 रुपये उसको ले लिए और कल दिनांक 13 तारीख को शाम को कैब पार्टी ने अपना जाल बिछाया। उन्होंने जाके पैसे दिए, जैसे उसको डले आते तो पकड़ लिया। नोट सारे बरामद हो गए जो रुपये दिए थे एवं कार्रवाई करके उसको रात्रि को वहाँ पे रखा गया, गिरफ्तार किया गया एवं आज सुबह कोर्ट में पेश करने हुए हमारे इस भारतीय जैसा गए हुए कोर्ट में पेश जैसी करवाया जाएगा, उसके पश्चात अगली कार्रवाई। बीमारी की वजह से आदमी किस तरह टूट जाता है, इसका सबूत 2 के एंट्री निवासी कर्णपाल। 25 साल का कर्णपाल 3 साल से किडनी की बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन अब आर्थिक हालत ऐसे हो चुके हैं कि परिजन दोस्त सहित सब मदद करने में असमर्थ हो गए। ऐसे में कर्णपाल की समक्ष जीने की उम्मीदें कठिन नजर आ रही हैं। हालात यह है कि कर्णपाल के पास दवा तक के पैसे नहीं हैं। देखिए कैसे आर्थिक हालातों से लड़ रहा है कर्णपाल। प्रदीप पाल की यह रिपोर्ट। यह 2 केएनजे आबादी का कर्णपाल सिंह, चेहरे पर सूजन और माथे पर चिंता की लकीरें। जी हां, कर्णपाल 3 साल से किडनी की बीमारी से ग्रसित है, लेकिन महंगे इलाज के सामने उसके जीने की उम्मीदें भी धूमिल पड़ती जा रही हैं। 3 साल से दोस्तों, परिजनों और सरकार की भामाशाह योजना के सहारे इलाज करवाया, लेकिन अब इन सब की मदद जवाब दे चुकी है। रोज की डायलिसिस में लगने वाले हजारों रुपयों का खर्च देने में अब कोई सहारा नहीं बचा। ऐसे में इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्णपाल के सामने जीवन की उम्मीदें फीकी पड़ती दिखाई दे रही हैं। कर्णपाल का कहना है कि प्रशासन उसकी मदद करे ताकि उसका आगे का जीवन सही तरीके से चल सके। सुनिए क्या बोला कर्णपाल। और मेरी 3 साल से डायलिसिस हो रही है। पहले तो जो मेरे पास पैसा था और भामाशाह चलता था, मेरा गुजारा हो रहा था। अब मेरे पास भी पैसा नहीं है और भामाशाह में बैलेंस ख़त्म हो चुका है। अब मेरा गुजारा मुश्किल हो चुका है। अब प्रशासन से निवेदन है कि मेरी सहायता की जाए। परिवार में मेरे कोई नहीं है, दोस्त मित्र हैं जो सहायता कर रहे हैं जी। अब 3 साल से लगातार सहायता कर रहे हैं, वो भी फिर अपना घर चलाते हैं जी। और हमारे ग्राम 2 केंजे में ये कर्णपाल जी हैं और इनको 3 साल से ये किडनी की दिक्कत थी और उसकी डायलिसिस हो रही है। बहुत गरीब परिवार है जी और इनके फैमिली में भी कोई नहीं है, मतलब अनाथ हैं, माता पिता भाई कोई नहीं है। तो इनके कुछ बैलेंस था पहले, पास में रुपया पैसा था थोड़ा बहुत, वो 3 साल में जी खर्च हो गया उनका। अब उनका सहयोग करने वाला कोई नहीं है। पहले कोई रिश्तेदार थे, वे थोड़ी बहुत मदद कर रहे थे, लेकिन जी कब तक कोई मदद करेगा। अब कोई मदद नहीं कर रहा और इनके लगभग महीने भर में 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है जेब से और इनके पास कुछ भी नहीं है इस टाइम। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रशासन आगे आए और इनकी मदद करे। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में अध्यक्ष रामेश्वर चावरिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए किसानों को संबल प्रदान करने वाली इस योजना को महत्वाकांक्षी योजना बताया गया। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन टाउन मंडी समिति कार्यालय में हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समिति अध्यक्ष रामेश्वर चावरिया ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किसानों को संबल प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि इस योजना में कोई काश्तकार या उनका संगठन, व्यापारी फल सब्जियों, मसालों, तिलहन, चावल, दाल, हर्बल औषधि, लघु वन उपज, शहद, दूध, पशु आहार, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज पैक, सरकार द्वारा घोषित पार्क जैसा अपना कोई कृषि प्रसंस्करण यूनिट लगाना चाहता है तो उसे सरकार द्वारा
यूनिट स्थापना के लिए 50% सब्सिडी के साथ 6% से कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी तरह से कोई व्यापारी कृषि प्रसंस्करण यूनिट लगाना चाहे तो उसे भी 25% अनुदान का प्रावधान है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद उद्यमियों, किसानों आदि से सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेते हुए क्षेत्र में खुशहाली लाने का आह्वान किया। समिति सचिव CL वर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के कृषि प्रसंस्करण एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत योजना के प्रचार प्रसार और किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों को इस नीति की जानकारी देते हुए आवेदन हेतु प्रोत्साहन देना है। आज मंडी समिति में कृषि प्रसंस्करण जो सरकार की एक योजना है, उस योजना के तहत किसानों और व्यापारियों को इस बैठक में बुला करके इस संबंध में जानकारी दी कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा ये एक अच्छी योजना लेकर के आए हैं। इस योजना से किसान भाइयों को अगर कोई कृषि प्रसंस्करण यूनिट लगाना चाहे तो उसको ब्याज में लगभग 6% कम दर पे ब्याज पे लोन दिया जाएगा और उसमें 50% तक सब्सिडी है, अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक। अगर कोई व्यापारी भाई इस योजना का लाभ लेना चाहे तो उसको 25% अनुदान है और अधिकतम 50 लाख और इसी प्रकार उस ब्याज में भी छूट है। तो इस योजना से अगर किसान, व्यापारी और मजदूर जुड़ेंगे तो इस योजना का बहुत बड़ा इस इलाके को लाभ होगा। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रविकांत निवासी सेक्टर 1 ITI कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुरेशिया में डाइट रोड से आरोपी को अवैध 12 बोर पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया। सुरेशिया चौकी के हेड कांस्टेबल लालचंद ने गश्त के दौरान कार्रवाई की। पुलिस आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। लगातार श्रीमान आई साहब और एसपी साहब के आदेशानुसार अवैध हथियार एमडीपीएस की धंधा करते हैं, उनकी भी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कल सुरेशिया चौकी से लालचंद हेड कांस्टेबल और टीम द्वारा एक व्यक्ति को देसी कट्टा 2 कारतूस से पकड़ा गया, जिसके भी प्रकरण दर्ज किया गया और आगे का अनुसंधान किया जा रहा है। भवन निर्माण यूनियन सीटू द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान पर श्रम विभाग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम श्रम कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए राजस्थान में कार्यरत निर्माण श्रमिकों की 17 सूत्री मांगों के निस्तारण की मांग करते हुए लंबित मांगों को पूरा करने की मांग दोहराई गई। श्रम विभाग कार्यालय पहुंचे भवन निर्माण श्रमिकों का कहना था कि बोर्ड द्वारा दिसंबर 2018 से ऑनलाइन नंबर देना बिना किसी सूचना के बंद कर दिया गया, लेकिन तब तक कल्याण बोर्ड द्वारा जो ऑफलाइन पंजीयन डायरियां बनकर तैयार हो चुकी हैं, वर्ष 2020-21 तक नवीनीकरण शुल्क राशि जमा है, वह डायरी ऑनलाइन की जाए। निर्माण श्रमिकों को शीघ्र ही भविष्य निधि और ESI जैसी केंद्रीय योजनाओं से जोड़ा जाए। निर्माण श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति सहायता राशि को पहली कक्षा से ही प्रदान किया जाए। भवन निर्माण यूनियन सीटू द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान पर श्रम विभाग के समक्ष प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन श्रम कल्याण अधिकारी को सौंपा गया और 17 सूत्री मांगों के निस्तारण की मांग की गई। CWFI जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश की निर्माण मजदूरों की यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरे ऑल इंडिया में निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन की तरफ से जो सरकार ने मजदूरों के एक योजना के तहत शुभ शक्ति योजना है, उसमें लड़की को मजदूर और मिस्त्री की या शहर निर्माण में जो काम करता है 55,000 रुपये उसको सहायता राशि दी जाती है। दूसरा बच्चों की छात्रवृत्ति है, एक्सीडेंट पे क्लेम है, ऐसी बहुत सारी औजार के है, औजार दिया जाता है जिस मिस्त्री मजदूर को। ये सारी जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को हनुमानगढ़ ज़िले में दरकिनार करते हुए जो पात्र लोग नहीं हैं उनको उनका फ़ायदा उठाया दे रहे हैं। जो पात्र है जो यहाँ ऑफिस में चक्कर काटते हैं उनको बदतमीजी से पेश आते हैं।
हम आज ऑल इंडिया कार्यक्रम के तहत सीएम साहब को हमने लेटर लिखा है कि शुभ शक्ति योजना के तहत जो 55,000 रुपये मिलना था वो आज साल 1.5 साल से यहाँ किसी को मिला नहीं, बंद कर रखा है। उसको जल्द लागू की जाए और वो योजना को के तहत उन परिवारों को, गरीब परिवारों को पैसा मिले और बच्चों की छात्रवृत्ति और एक्सीडेंट के दौरान जो मजदूरों के चोट या मिस्त्री के लगी है उसको क्लेम जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। बजट घोषणा 2020-21 में सृजित कंप्यूटर शिक्षक कैडर में पूर्व में राजकीय विद्यालयों में और महाविद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों ने समायोजन की मांग को लेकर मंगलवार को प्रमुख शिक्षा सचिव के नाम ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि स्कूल व कॉलेजों में आईसीटी योजना के तहत 4,900 कंप्यूटर अनुदेशकों को हटा दिया गया है। इससे समस्त कंप्यूटर शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। ऑल राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि बजट घोषणा में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर शिक्षक कैडर का सृजन किया था। वहीं हाईकोर्ट ने इस संबंध में निर्णय भी पारित किया था, मगर सरकार ने इन्हें पद से हटा दिया। ऐसे में जिले के सभी कंप्यूटर शिक्षक बेरोजगार होने से उनके समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया है। संघ के पदाधिकारियों ने पुनः इस पद पर लगाने की मांग की। संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे आंदोलन को तेज करेंगे। बजट 2020-21 में जो कंप्यूटर का कैडर बनाया गया है कांग्रेस सरकार द्वारा, 2014 में भाजपा सरकार द्वारा हटाए गए कंप्यूटर निर्देशकों को पुनः समायोजित करने के लिए जो कैडर बनाया गया है उसमें आईसीटीज में जो लगे हुए कंप्यूटर टीचर्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेज में अपनी सेवाएं दी हैं, लगातार जिन्होंने 9 साल 10 साल अपनी सेवाएं दी हैं, वो इस कैडर में शामिल होना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उन्हें वेटेज दिया जाए ताकि जो सरकार कंप्यूटर कैडर की नई जो भर्ती आएगी उसमें उनका योगदान रहे और जो पीछे बेरोजगारी का जो दंश झेल रहे कंप्यूटर शिक्षक है वो कुछ हद तक आगे आ सकें और इसमें रोजगार प्राप्त कर सकें। इसी के लिए आज हम सारे यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी के मार्फत संयुक्त निदेशक को एक ज्ञापन देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। टाउन के नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल के शिक्षकों ने मार्च से लेकर अब तक का वेतन देने की मांग की है। इस संबंध में मंगलवार को शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया और कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती तो वे आंदोलन को मजबूत होंगे। नेहरू चिल्ड्रन स्कूल के शिक्षकों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन देकर बकाया वेतन का भुगतान स्कूल से करवाने की मांग की है। शिक्षकों का कहना था कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया, लेकिन जब वेतन की बात आई तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अब हमसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि यदि उनका वेतन नहीं मिला तो वो उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। उनकी व्यथा थी कि वो पहले कलेक्टर को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी मांग पर कोई गौर नहीं किया गया। आज श्री नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल के स्टाफ अपनी सैलरी को लेकर के कलेक्टर साहब के सामने उपस्थित हुए हैं। कलेक्टर साहब को इससे पहले भी 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं हम इस विषय से संबंधित, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि हमारे विषय में जल्द से जल्द कार्रवाई करके हमारा जो आर्थिक परेशानी है उसे दूर किया जाए और अगर इस बार भी हमारी सुनवाई नहीं की जाती है तो हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना। अभी हम लगभग हमारे विद्यालय में 25+ का स्टाफ है। कुछ लोगों को उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया है प्रशासन ने, विद्यालय प्रशासन ने, और कुछ लोग हम यहाँ पर प्रदर्शन के लिए उपस्थित हुए। लगभग मार्च से वर्तमान तक बिल्कुल भी हमें सैलरी प्रदान नहीं की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 72वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एबीवीपी की ओर से चलाए गए विद्यार्थी पखवाड़ा अभियान के तहत प्रांत सह मंत्री विपिन सुथार के नेतृत्व में मंगलवार को जंक्शन भगत सिंह चौक से मुख्य बाजार तक आमजन को चीन द्वारा निर्मित उत्पाद का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर परिषद के सदस्यों ने चीन बायकाट के पत्रक का वितरण भी किया। युवाओं ने चाइनीज सामान की होली जलाकर स्वयं चाइनीज वस्तुओं का उपयोग न करने और अधिक से अधिक लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की शपथ ली। प्रांत सह मंत्री ने बताया कि भारत चीन सीमा पर देश के सिपाहियों की शहादत से अब पूरे देश में चीन के प्रति रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि एबीवीपी की मुख्य मांग चाइनीज ऐप को बंद करने की थी, जिसे भारत सरकार द्वारा प्राथमिकता से लेते हुए इन ऐप को बंद कर दिया गया है। इससे चीन आर्थिक रूप से डगमगा चुका है। उन्होंने बताया कि लोग अगर स्वेच्छा से चीन के उत्पादों का उपयोग करना बंद कर दें तो चीन की आर्थिक स्थिति बिल्कुल डगमगा जाएगी। एबीवीपी यह पखवाड़ा पूरे सप्ताह चलाएगी।
विद्यार्थी परिषद अपने 72वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये विद्यार्थी परिषद विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से एक समाज में संदेश देने का काम कर रही है। विद्यार्थी परिषद लगातार पिछले 9 जुलाई से लेकर अब तक लगातार जिले में और पूरे प्रांत भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जिसमें कोरोना महामारी से बचने के उपाय एवं विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर जन आंदोलन के रूप में आंदोलन भी कर रही है। विद्यार्थी परिषद ने आज हनुमानगढ़ इकाई द्वारा चाइना बहिष्कार का कार्यक्रम किया, जिसमें चाइनीज प्रोडक्ट के बहिष्कार करते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे जो चाइनीज प्रोडक्ट है उनको जलाया तथा यह शपथ भी ली है विद्यार्थी परिषद ने कि अब से हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और इससे पहले भी विद्यार्थी परिषद आंदोलन करती आई है कि हम चाइनीज प्रोडक्ट का है वो निरंतर बहिष्कार करते रहेंगे। जो हमारे देश की सीमाओं पर हमारे सैनिकों के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार करते हैं, उस देश का कोई भी सामान हम नहीं खरीदेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।